Hello everyone, welcome back to your own channel Learn from Home with JP। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रेज की जो हमारे पीएम साहब का फेवरेट है। फेवरेट इसलिए क्योंकि मैंने उनको कई बार इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए देखा है। आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। और क्या होता है इसका मतलब, कैसे आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में या फिर अपनी राइटिंग में, वो सब कुछ समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्लिप से जहां पर मोदी जी इस फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं। रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन एंड नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, ये था वो फ्रेज। तो रिफॉर्म का मतलब आई एम श्योर आप लोग अभी तक जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं भी जानते होंगे अभी तक गूगल सर्च तो कर ही लिया होगा। रिफॉर्म का मतलब होता है एक बहुत बड़ा बदलाव, एक सोशल लेवल पर या फिर इकोनॉमी को लेकर या फिर ओवरऑल पॉलिटिक्स को लेकर जो बड़े बदलाव होते हैं उनको आप रिफॉर्म कहते हो। ट्रांसफॉर्म से मिलता जुलता शब्द है। लेकिन जब आप बात करते हो आउट ऑफ कंपल्शन, आउट ऑफ कन्विक्शन, इन फ्रेजेस की मैं बात कर रहा था। तो जब भी आप आउट ऑफ के साथ कोई एक नाउन का इस्तेमाल करते हो तो वो हो जाता है, वो जो नाउन आपने लास्ट में यूज किया वो हो जाता है कोई एक काम करने की वजह। यहां पर मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि वो ये रिफॉर्म्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रूली इसमें बिलीव करते हैं, और नॉट बिकॉज कोई अलग तरह का उन पे प्रेशर है या फिर कोई प्रेशराइज करके उनसे ये काम करवा रहा है। वो रियली चाहते हैं कि देश का विकास हो, और इसी वजह से वो ये सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इन्हीं दोनों फ्रेजेस को लूं, आउट ऑफ कन्विक्शन एंड आउट ऑफ फियर, सॉरी आउट ऑफ कंपल्शन, तो फिर आइए देखते हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से I did not want to buy this insurance policy, but I bought it out of compulsion. मुझे इतना कंपेल किया गया कि मुझे ये इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी पड़ी। यहाँ पर आप आउट ऑफ कंपल्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए कि जो कंपल्शन था वो वजह थी, आप रियली खरीदना नहीं चाहते थे। ऐसे ही अगर मैं आउट ऑफ कन्विक्शन की बात करूं, तो मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो मैटरनिटी लीव है, हालांकि मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन हाइपोथेटिकली कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैटरनिटी लीव को 1 साल का कर देता है। तो आउट ऑफ कन्विक्शन दिस ऑर्गेनाइजेशन increased the number of days of leave for the new mothers. And when I say out of conviction, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन ट्रूली बिलीव करता था इस चीज में कि जो न्यू मदर्स हैं उनको ये जो एक्स्ट्रा डेज ऑफ हैं उनकी उसकी जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से उन्होंने इस चीज के लिए हाँ करा या फिर ये नई पॉलिसी लेकर आए। सिमिलरली आप ऐसे बहुत सारे और भी फ्रेजेस बना सकते हैं जहां पर आप आउट ऑफ के बाद कोई भी नाउन ऐड करेंगे और ये अल्टीमेटली बन जाएगा एक ब्यूटीफुल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, this person was so confident when he was backstage, but the moment he went on stage, he started sweating out of nervousness. नर्वसनेस की वजह से वो पसीने पसीने हो गया जैसे ही स्टेज पे गया, हालांकि वो स्टेज के पीछे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। सिमिलरली अगर मैं कहूं, आउट ऑफ फियर द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट टू गो टू द वॉशरूम एज वेल। बच्चे इतने डरे हुए थे कि वो वॉशरूम भी नहीं जाना चाहते थे, या फिर उस डर की वजह से बच्चे वॉशरूम भी नहीं जाना चाह रहे थे। अब इसके अलावा आप कोई भी, जैसा मैंने कहा, आउट ऑफ शेम, आउट ऑफ गिल्ट, या फिर ऐसे बहुत सारे आप अलग अलग फ्रेजेस बना सकते हो। हालांकि कुछ एक सेट फ्रेजेस भी हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज आउट ऑफ फैशन। व्हेन यू से समथिंग इज आउट ऑफ फैशन, आप ये कहना चाहते हो कि अब ये चीज फैशनेबल कंसिडर नहीं की जाती। हालांकि वो फैशनेबल रही होगी किसी टाइम पे, लेकिन अब उसको फैशनेबल कंसिडर नहीं किया जाता। एक एग्जांपल सेंटेंस ये हो सकता है दैट बेल बॉटम्स वर सो मच इन फैशन इन द 70s, बट दे वेंट आउट ऑफ फैशन। हाउएवर नाउ यू वुड सी अ लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग दोज इन द स्ट्रीट्स। मतलब ये कि बेल बॉटम्स को 70s में काफी फैशनेबल माना जाता था, उसके बाद वो आउट ऑफ फैशन कंसिडर किए जाने लगे। हालांकि अब आप बहुत सारे लोगों को बेल बॉटम कैरी करता हुआ देख लेंगे। Then comes out of luck. When you want to say that इंसान अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है लेकिन फिर भी लक उसका साथ नहीं दे रहा, तब आप कहते हो आउट ऑफ लक। Then comes out of the world. Something is absolutely amazing. Something appears to be so good कि आप उसको बोलना चाहते हो कि ये दुनिया का ही नहीं है। For example, the food served in this place is out of the world.
शायद दुनिया में आपको इतना बढ़िया खाना कहीं और खाने को मिले। Someone's fashion sense is so good, it's out of the world. इसके जैसा फैशन सेंस शायद ही पूरी दुनिया में किसी और के पास हो। आउट ऑफ स्टॉक, आई एम श्योर आप सबने ये आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड भी देखा होगा और आपको इसका मतलब भी पता है। व्हेन यू से समथिंग इज आउट ऑफ स्टॉक, मतलब वो स्टॉक में नहीं है। व्हेन यू से समथिंग इज आउट ऑफ डेट, वो एक्सपायर हो चुका है। दीज मेडिसिन आर आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ द बॉक्स, नाउ एक इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। व्हेन यू से समथिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स, आप ये कहना चाहते हो कि अब वो रिलीज हो चुकी है, अब ये कॉमन पब्लिक के लिए अवेलेबल है। लेकिन जब आप कहते हो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तब आप ये कहना चाहते हो कि बॉस आपका जो सोचने का तरीका है, आप उसको पीछे छोड़िए, किसी नए तरीके से, किसी नए क्रिएटिव तरीके से सोचिए। उसको बोलते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हालांकि वो फ्रेज आउट ऑफ से शुरू नहीं होता, इस वजह से उसके बारे में डिटेल ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आउट ऑफ द ब्लू जब आप कहते हो, फिर आप कहते हो कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, ऐसा शायद ही हो पाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी एक मूवी में अ, आपने इतनी बड़ी कास्ट देख ली कि आपको लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है कि फिर से कभी हो पाएगा या पहले कभी हुआ था। तब आप कहते हो दिस थिंग हैपेंड आउट द ब्लू, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी these many actors in one movie. So, out of the blue, somebody hadn't, I mean, this person, let's say, hadn't called me in 10 years, and last night he ended up visiting. इस इंसान ने 10 साल तक मुझे कॉल नहीं किया। अचानक से वो कल शाम को या कल रात को मुझसे मिलने चला आया। तो फिर वो आउट ऑफ द ब्लू वाला सिनेरियो हुआ। Out of your mind, when you say somebody, when you tell somebody that the person seems to be out of his or her or their mind, what you are trying to imply is that whatever the person is saying is not making sense to you at all. It's some kind of a weird thought process or something that you just cannot agree to or relate with. तो वहां पर आप कहते हैं being out of mind. सो दैट वाज द लिस्ट। ऑब्वियसली ये पूरी लिस्ट नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ के साथ स्टार्ट होने वाले फ्रेजेस की पूरी फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो पूरी रात भी अगर मैं डिस्कशन करता रहूंगा तो भी शायद खत्म नहीं हो पाएगा। बट वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं भी ये दूंगा आपसे इजाजत, विद द प्रॉमिस टू सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। लेकिन अगर अभी तक आप चैनल पे सब्सक्राइब वाला बटन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो अभी कर दो। शेयर एंड लाइक आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बेल आइकन जब भी आप दबाओगे तो उससे आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहोगे।